So, good evening, everyone. We are about to start with the topic homogeneous differential equation. तो पहले तो ये समझना है कि homogeneous differential equation क्या होता है, ठीक है? So, a differential equation, a DE का मतलब differential equation, जो कि कुछ ऐसा है f of x, y dx plus function say another function g comma y say dy is equal to 0. Now see, this is a typical differential equation. हम सभी लोगों को पता है an equation in the form of variables x and y, that is one independent variable and one or more dependent variable, और उसी के साथ साथ अगर उसके अंदर डेरिवेटिव्स भी आ जाए तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. बट हम उसे होमोजीनियस कब कहते हैं? तो इज said to be is said to be an homogeneous equation, or is said to be homogeneous if the function x comma y and the function g comma y are the functions with same degree, are the functions with सेम डिग्री. अभी सेम डिग्री का मतलब क्या होता है वो समझते हैं. फंक्शंस तो हमें पता है, ठीक है, बट दे आर सेइंग द फंक्शंस विद द सेम डिग्री. सो लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स बेटा, उससे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होंगी. सो द एग्जांपल विथ मी इज, देखो यहाँ पर दिया है 2x⁵ y स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस y³ x⁴ dy इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको कांस्टेंट्स को देखना ही नहीं है. मतलब इन फंक्शंस के साथ ये 2 अगर आपको देखना ही नहीं है, आपको x और y का पावर देखना है बेटा. तो यहाँ पर पहला जो टर्म बेटा, फर्स्ट टर्म जो है, इसमें x का पावर है 5 और y का पावर है 2, तो टोटल हो गया बेटा 7. सिमिलरली यहाँ पर भी y का पावर है 3, x का पावर है 4, कितना हो गया बेटा 7. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का फंक्शन का डिग्री जो है ना बेटा सेम है. दैट इज द मीनिंग दैट द डिग्री ऑफ दीज टू फंक्शंस इज सेम. करेक्ट, द डिग्री ऑफ दीज टू फंक्शंस इज सेम बेटा. तो जब ऐसा होगा कि x का पावर और y का पावर जोड़कर जो आपको मिलता है इज टर्निंग आउट टू बी इक्विवेलेंट फॉर द नेक्स्ट फंक्शन ऑल्सो, उसे हम कहेंगे इट इज द होमोजीनियस इक्वेशन. एक और लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल बेटा. एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, अब है x³ y² dx प्लस x² y³ dy. आप बताइए क्या दोनों का डिग्री सेम है कि नहीं? टेल मी, क्या दोनों का डिग्री जो है वो सेम है कि नहीं है बेटा? करेक्ट, यस, करेक्ट, एवरीबडी सेइंग यस. अच्छा, आपने ये कैसे पहचाना होगा मैं बताता हूँ. देखिए, पहले फंक्शन में x का डिग्री है 2, y का डिग्री है 3, तो ये हो गया टोटल बेटा 5. दूसरे में 2 + 3 5. तो अगर आप देखेंगे तो दोनों का डिग्री मिलाकर कितना आया बेटा 5. तो मैं कहूँगा इट इज एन होमोजीनियस इक्वेशन. करेक्ट. यही नहीं, एक और एग्जाम्पल बेटा.
मैंने क्या कहा था, हर बार जब तक आप 3-4 एग्जाम्पल नहीं करेंगे चीजें सेट नहीं होंगी। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दिया जा सकता है 8y³ dx प्लस 7x² dy इज इक्वल टू 0। अब आपको चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे इधर ही कंफ्यूज, सर पहले वाले टर्म में तो x का कुछ वैल्यू ही नहीं दिया है सर, तो हम कैसे पहचाने कि क्या वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है वो होमोजीनियस है कि नहीं। तो बेटा डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। देखो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन जरूर जरूर बेटा x का पावर जो है 0 रहा होगा, इसीलिए वो नहीं है ना। यस और नो बेटा, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? जरूर x का पावर 0 रहा होगा, इसीलिए आपको x वहां पर नहीं दिख रहा, राइट। अब देखिए पहला टर्म x का y का डिग्री 0 और इधर 3 प्लस 0, ये कितना आ गया बेटा 3। यहाँ पर 2 और कुछ नहीं है तो 1, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया बेटा 3। तो अब अगर आप इन दोनों को देखें तो क्या दोनों का डिग्री जो है बेटा सेम है? यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा एवरीवन? डू यू ऑल एग्री विद दिस? करेक्ट, क्या सभी लोग मानते हैं यस इवन दिस विल बी व्हाट एन होमोजीनियस इक्वेशन? करेक्ट, एनी डाउट्स टू एनीवन टिल दिस पॉइंट बेटा? ओके चलो एक और एग्जाम्पल बेटा। अब इसका आंसर हमें देंगे लक्षदा। लक्षदा रेडी बेटा, सवाल पूछूं? लक्षदा आर यू रेडी बेटा? ओके लक्षदा जी, ये रहा आपके लिए सवाल। x³ dx प्लस y³ dy इज इक्वल टू 0। बताइए क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा कि नहीं। पहले आंसर लक्षदा देगी, उसके बाद बाकी लोग देंगे whether this is going to be the homogeneous equation or not beta. Lakshada is saying yes, what about others? बाकी लोगों को क्या लगता है बेटा? yes it is right। कैसे बेटा? भले ही y नहीं है तो 0 रहा होगा, इसका डिग्री 3 और इसका भी डिग्री 3, दोनों का डिग्री कितना है बेटा 3। सो सिंस द डिग्री सेम, वेरी गुड लक्षदा, मैं 3 प्लस 0 भी कह सकता हूँ, करेक्ट। तो मैं ऐसे बिल्कुल कह सकता हूँ यस इट इज एन होमोजीनियस। तो आई थिंक अभी सभी को जब ये कह रहे हैं कि डिग्री जो है सेम होना चाहिए, उसका मीनिंग आपको समझ गया, ठीक है। लेकिन एक और एग्जाम्पल अगर आपके पास है x² dx प्लस 8y³ dy इज इक्वल टू 0। करेक्ट, चिराग इसका आंसर बताएगा। चिराग बताओ बेटा, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं? इज दिस एन होमोजीनियस इक्वेशन, यस और नो बेटा? चिराग बताइए बेटा, इज दिस एन होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? यस इट इज होमोजीनियस। लेकिन इसको देखो, ये x² है, इधर y है, ठीक है, वेरी गुड नैना। इधर जरूर जरूर बेटा x का पावर जो है 0 रहा होगा, करेक्ट, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा x का पावर 2 प्लस 1 मिल गया 3, इधर 3 प्लस 0 मिल गया 3। So again the degree of these two equations is same, correct? Anybody having any doubts in understanding when they say that the degree of the two functions is same? किसी को कोई डाउट बेटा इस बात में? देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Anybody having any doubts in these points बेटा? ओके तो अभी जैसे हमने हर बार अल्गोरिदम देखा है, इसका भी एक अल्गोरिदम है सॉल्व करने का बेटा,
करेक्ट। तो हाउ टू सॉल्व उसके कुछ स्टेप्स हैं, करेक्ट, जिसको मैं ऐसे ही कहता हूँ भाई अल्गोरिदम, करेक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस। तो स्टेप वन ये है कि टू सॉल्व सच इक्वेशंस या टू सॉल्व homogeneous equations, to solve homogeneous equations आपको सबसे पहले क्या करना है, करेक्ट, जस्ट रिमेंबर, करेक्ट, हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट स्टेप, क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या कोई मुझे बता सकता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब यूज करेंगे? व्हेन आई एम गोइंग टू यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेटा, जब मेरे पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई नहीं होता हो। यस और नो बेटा? जब वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई नहीं होगा तब मैं यूज करूंगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और उसमें मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, y इज, ये दिया हुआ है बेटा, ये थियरी में ही दिया हुआ है, आपको पुट करना है y इज इक्वल टू वी एक्स, जहां पर v क्या है, v इज ए न्यू वेरिएबल। तो जब मेरे पास जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं ला सकता, तभी ही मैं यूज करता हूं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर आपको दिया है कि अगर आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगा सकते तो आपको यूज करना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो भी y इज इक्वल टू वी एक्स। और सिर्फ यही नहीं करना है, ये करने के बाद, एक्चुअली ये सेकेंड बिट है, ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, यू नीड टू डिफरेंशिएट you need to differentiate both the sides with respect to x and find dy by dx, फाइंड dy बाय dx। अभी आपका टेक्स्ट बुक यहीं पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ बेटा, आप बेटा जब भी डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मैं कह सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको आता है ना डिफरेंशिएट करना। तो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअली आपको हर सम में करना पड़ेगा और ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है ऐसा, ठीक है, करेक्ट। तो देखिए हमें दिया है y इज इक्वल टू वी एक्स, वी भी एक वेरिएबल है। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, व्हेन आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, v into derivative of u प्लस u into डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये मिलेगा v इंटू वन प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। कैन आई से, तो जब भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? यस और नो? यस और नो बेटा? Correct. Whenever I will differentiate, what I will get, dy by dx is equal to v plus x dv by dx. Do you all agree with this beta? Okay, it is दिख नहीं रही है यहाँ पे, right? The step we are unable to see. Okay, एक सेकेंड बेटा, एक मिनट लक्ष्यदा। ठीक है, मैं लक्ष्यदा ये कह रहा हूँ, हमें बोला गया है कि पहले आप क्या करेंगे, आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो जब बेटा मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, करेक्ट, somebody is using some annotation something,
just a second. Okay, so when I will differentiate it, तो यूवी रूल समझा लक्षदा आपको? Did you understood यूवी रूल बेटा? करेक्ट. तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा बेटा? फाइनली मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बेटा. डू यू एग्री विद दिस बेटा? यस और नो? तो लास्ट स्टेप यही बोलता है कि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा? तो dy बाई डी एक्स हमें ये मिलेगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स. यहाँ तक ठीक है लक्षदा बेटा? इज इट ओके नाउ? ओके. लेकिन लक्षदा मैं फिर से याद दिला दूं, ये पूरा प्रोसीजर कब फॉलो करना है? अगर आप आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं ला सकेंगे तो. अगर इस फॉर्म में लेके आ सके तो हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर नहीं ला सके तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा इन अंडरस्टैंडिंग? लेकिन देखो इसमें टोटल 7 सम से मैं एक भी सम आपको होमवर्क नहीं देने वाला हूँ. हर एक सम हम समझेंगे एक एक करके, सारे सम समझेंगे. करेक्ट. सो tell me if you have any doubts in the concept, you can ask me. Any doubts to anyone in the concept? Anybody having any doubts? नैना, देव, देव लालवानी, चिराग, हिमांशु, विश्वास, विकास, यश, निखिल, मंशा, साक्षी, विशाखा, अनीशा, ईशा. Any doubts to anyone बेटा? ओके. तो चलो सम से शुरुआत करते हैं. ये रहा हमारा पहला सम बेटा. दिस इज योर एक्सरसाइज 8.4. करेक्ट. हमें जो इक्वेशन दी गई है दैट इज एक्स डी एक्स प्लस 2. प्लीज क्वेश्चन में मॉडिफाई कीजिएगा. क्वेश्चन में आपको उन्होंने 2y dx दिया है, तो 2y dx नहीं आएगा बेटा. देयर इज अ मिस्टेक, इट शुड बी dy. करेक्ट. सभी लोग प्लीज क्वेश्चन में अपने टेक्स्ट बुक में चेंज कीजिएगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो मुझे क्या देखना है, क्या मैं इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकता हूँ क्या? ठीक है. तो ये मेरा गिवन इक्वेशन है एक्स डी एक्स प्लस 2y dy इक्वल टू 0. करेक्ट. तो पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसे x के साथ x और y के साथ y के फॉर्म में ला सकता हूँ क्या? क्या मैं कह सकता हूँ ये ऑलरेडी x के साथ x और y के साथ dy के फॉर्म में है? डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? यस और नो? ना मुझे कुछ रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है, ना ही मुझे कुछ और चीज करने की जरूरत है. जो मुझे दिया गया है वो ऑलरेडी x के साथ dx और y के साथ dy के फॉर्म में दिया है. राइट. तो जब इट इज ऑलरेडी इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, करेक्ट, इट इज ऑलरेडी इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो अगर ये ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग. करेक्ट. ऑन बोथ दी साइड्स वी गेट. अब जीरो को बेटा इंटीग्रेट करोगे तो जीरो ही मिलेगा. सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2y dy is equal to 0. So it will be integration of x dx plus integration of 2y dy is equal to 0. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि एक साथ इंटीग्रेशन अप्लाई करना है मुझे. 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. तो x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कांस्टेंट है, इसका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0.
ठीक है, नहीं तो आप एक प्लस सी दे सकते हैं इधर, प्लस सी एक ही देना है इज इक्वल टू 0। तो पहले टर्म में बेटा टू टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। या तो देखो मैं टू टू कैंसिल करूं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, करेक्ट। बेटर क्या है, व्हाट इज बेटर कि टू से मल्टीप्लाई कर दें, स्टिल यू विल गेट इट सेम। चलो रहने दो, टू टू कट कर देता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, करेक्ट। सी इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, जनरल सॉल्यूशन ही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने कहा, आपके टेक्स्ट बुक में ना बेटा इन्होंने बहुत आगे, मतलब एक एक स्टेप, जो भी आंसर मैं ला रहा था इन्होंने एक स्टेप आगे सॉल्व किया है, मतलब दे हैव जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड इट बेटा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू सी इज इक्वल टू 0 divided by 2, correct, cross multiply. So let me take this on the other side, so we will get x square plus 2y square plus 2c is equal to 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2c। अब बेटा -2c भी कांस्टेंट है, तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर सी और लॉग सी को इक्वल कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कह दूंगा इट इज इक्वल टू सी, इट इज इक्वल टू सी, जहाँ पे मैं क्या कह दूंगा बेटा, सी इज इक्वल टू -2c, करेक्ट। नाउ दिस मैचेस विथ योर फाइनल आंसर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहिए तो C1 नाम दे दो, it will be easy for us to understand। So sum number 1, anybody having any doubts beta, sum number 1 में किसी को कोई डाउट, एनी डाउट्स टू एनीवन। और ये इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि बेटा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया और वेरिएबल सेपरेबल पे तो हमने पूरी एक्सरसाइज की है पिछली वाली, करेक्ट। सो एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा इन दिस सम, anybody having any doubts in this sum बेटा, किसी को कोई भी डाउट, ओके। चलो सेकंड सम की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट अस मूव अहेड विद द सम नंबर 2 बेटा। सम नंबर 2 क्या दिया है आपको, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। बेटा होमोजीनियस मेथड, ओके, नैना जी का एक सवाल है सर, क्या हम इसे होमोजीनियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो होमोजीनियस मेथड के लिए नैना पहले आप ये देखिए कि क्या हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सक रहे थे, पहले उसका आंसर दो। वाज आई हैविंग द गिवन इक्वेशन इन द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यस। और अगर है तो फिर मैं होमोजीनियस फॉर्म यूज ही क्यों करूंगा। मुझे होमोजीनियस यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब यूज करते हैं बेटा हम लोग, जब मैं मेरे गिवन इक्वेशन को करेक्ट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं ला पाऊं, यस और नो, ये हमने पिछली एक्सरसाइज से ही सीखा है। अगर मैं मेरे गिवन इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं ला सकता तो ही मैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा और होमोजीनियस का एल्गोरिथम यूज करूंगा, करेक्ट। अगर मुझे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल जाता है तो मेरे लिए तो सॉल्यूशन निकालना आसान है ना, इज इट अंडरस्टैंडेबल है ना बेटा। अब जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, क्या इधर x के साथ dx और y के साथ dy है क्या ना, जज करो, देखो तभी आपको समझेगा, जज दिस। जो आपको गिवन इक्वेशन है, क्या इसमें आपको y के साथ y और x के साथ x दिया गया है क्या, इज इट गिवन टू अस एवरीवन बेटा, सभी लोग ऑब्जर्व कीजिए, क्या हमें x के साथ dx का टर्म और y के साथ dy का टर्म दिया हुआ है क्या, एवरीवन बेटा, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस, इज इट गिवन बेटा, नो।
करेक्ट। तो पहले देखो मैं कोशिश जरूर करूंगा बेटा, अगर आप देखें, आप ट्राई कर सकते हैं, हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला ही नहीं सकेंगे। क्यों बेटा? देखो ना, इधर प्रोडक्ट आ गया एक्स वाई का, कल मैं कॉमन भी ले लूं तो मैं लाऊं कैसे? आप समझ रहे हैं? अरे टुमारो, कल सोचो, कल पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? कल सोचो, आपने बोला सर इधर मैं ना वाई स्क्वायर डी एक्स, इधर मैं एक्स कॉमन ले लूंगा, मुझे मिलेगा एक्स प्लस वाई। बेटा बात ही खत्म हो गई। अगर y प्लस एक्स मिलेगा मतलब इन दोनों को तो तुम कभी अलग कर ही नहीं सकते। करेक्ट। सो वी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ dx का टर्म x के साथ और dy का टर्म y के साथ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगा सकता। तो अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगा सकता तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। और मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन के लिए पहले क्या चाहिए अपने को? इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लेकर आना है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इधर लिखता हूँ एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा? माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, ये मुझे मिल गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स। एक बार मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कहता है बेटा? वी नीड टू पुट y इज इक्वल टू यू वी, y इज इक्वल टू वी एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू वी एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, you will get dy by dx is equal to v into derivative of u। करेक्ट। एक सेकेंड ना बेटा, मैं ये पूरा फिर से क्यों कर रहा हूँ? why am I doing this again and again? करेक्ट। so as soon as I need to put this, ये स्टेप हर बार रिपीट ही होने वाला है। y is equal to vx, so I will get dy by dx as dy by dx is equal to v plus x dv by dx। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से, मेरे पास दो इक्वेशन है इन दी फॉर्म ऑफ dy by dx। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन वन, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन टू। इक्वेशन वन और टू का बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इक्वेशन वन और टू का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। या तो फिर आप ऐसे बोलिए कि हमने सेकंड को वन में पुट कर दिया, जैसे आप कहिए, वेदर यू वुड लाइक टू राइट सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन टू इन वन, और यू कैन से कि अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैं राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकता हूँ। क्या बोलना अच्छा लगेगा आपको? व्हाट यू वुड लाइक टू गो एट फॉर बेटा? सब्सटीट्यूशन कि डायरेक्टली इक्वेटिंग? ओके, सब्सटीट्यूशन कह रहे हैं बच्चे। करेक्ट। तो मुझे ये क्या मिलेगा बेटा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने सिर्फ बेटा इक्वेट किया है। क्या बेट किया है बेटा? इक्वेट किया है। लेकिन मुझे क्या बोला है? जिधर y है उधर क्या पुट करना है बेटा? vx। करेक्ट। तो ये वाली जो स्टेप है ना, ये प्लीज एग्जाम में नहीं लिखना। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में ये लिखना है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई की जगह पर आप लिखेंगे वी एक्स, फिर इधर आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वैसे ही रहेगा, y की जगह पर आएगा वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। एक सेकेंड, में डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेट मी जस्ट चेंज द कलर। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स। ठीक है, और इसे मैं ऐसे कर देता हूँ।
तो जिधर जिधर y है उधर उधर क्या आ गया बेटा, v x। अब देखो आपको कहीं पर भी y का टर्म नहीं दिख रहा है, v का टर्म है और x का टर्म है। तो इसे अभी हम कोशिश करते हैं कि क्या हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हैं क्या। लेट अस सी। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये क्या मिलेगा आपको, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस डिवाइडेड बाय, बेटा ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ, इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर वी प्लस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट बेटा? बेटा ब्रैकेट ओपन होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा ना। एनी बडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस स्टेप बेटा? एनी डाउट्स टू एनी वन बेटा? एनी बडी हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट बेटा? ओके अब क्या मैं डिनोमिनेटर से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ क्या? अरे कैन आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर? मुझे मिलेगा v प्लस वन। तो यहाँ पर देखो मेरा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या मिला, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वन। अब अब देखते हैं, कैन आई ब्रिंग दिस इन दी फॉर्म जहाँ पर v की चीज़ें एक साथ हों और x की चीज़ें एक साथ। तो ये है ना, v इधर प्लस में है। इफ आई टेक दिस ऑन दी अदर साइड, आई विल गेट x dv बाई डी एक्स माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस वन माइनस v, करेक्ट। तो आई कैन go ahead for cross multiplication on the right hand side। तो x dv by dx is equal to minus v square minus v into in bracket v plus 1 divided by v plus 1। तो this we have done is the cross multiplication। तो x dv by dx मिलेगा माइनस वी स्क्वायर, बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये भी मिलेगा माइनस वी स्क्वायर माइनस वी एंटायरली डिवाइडेड बाय वी प्लस वन। तो ये मिलेगा हमें x डी वी बाई डी एक्स माइनस टू वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन। ठीक है, तो आई कैन टेक माइनस साइन कॉमन इफ एट ऑल यू वांट। नहीं भी तो अब मैं इसे dx और dv के टर्म्स में ला सकता हूँ बेटा, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं x dv बाई डी एक्स माइनस साइन कॉमन टू वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी प्लस वन। तो इधर मैं लिखता हूँ dv, इधर मैं लिखता हूँ dx, करेक्ट। तो ये जो x उधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में, ये इधर पूरा आ जाएगा डिवाइड में, माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वी प्लस वन। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये आपको मिलेगा v प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। कैन आई से नाउ दिस इज इन दी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, x के साथ dx और v के साथ dv। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? क्या हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सके हैं क्या? अब भी जैसे मैंने कहा था, ये सम्स काफ़ी लेंदी होते हैं। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे ना, तब तुम्हें मज़ा आएगा, करेगा। आपका इंटीग्रेशन का बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होंगी। ठीक है, सो इंटीग्रेट करने से पहले मैं थोड़ा अदला बदली करता हूँ। ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पर है मेरे पास v प्लस वन अपॉन में है माइनस, तो माइनस को मैं हटाता हूँ। ठीक है, इधर v कॉमन ले लिया, मेरे को ब्रैकेट में मिलेगा टू वी प्लस वन डी वी, और इसे मैं कर देता हूँ माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। ये जो माइनस साइन था ना, उसको उधर लेके गया। ठीक है, अभी हाउ आई शुड सॉल्व दिस बेटा? इफ आई एम गोइंग अहेड फॉर इंटीग्रेशन, correct, or if I say integrating both the sides
विथ नहीं, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स वी गेट, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस वन अपॉन v इंटू टू वी प्लस वन dv, वेरी गुड नैना, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाय एक्स डी एक्स। अभी ये तो ना ही आपके मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन के फॉर्म में आ रहा है, ना ही ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मतलब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। यस और नो बेटा, यस और नो, इसे हमें मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली एक और मेथड भी है, बट आई रियली डोंट नो आप में से कितने लोगों को वो क्लिक होगा। याद है क्या, हम लोग एडजस्टमेंट्स के बारे में सोचते थे कि क्या मैं v प्लस वन को करेक्ट टू वी प्लस वन के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, करेक्ट, क्या मैं v प्लस वन को टू वी प्लस वन के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, तो यस आई कैन राइट इट, आई कैन राइट v एज टू वी प्लस वन माइनस वी, करेक्ट, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। करेक्ट, क्या आप मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जाना चाहेंगे कि अगर आप एडजस्टमेंट भी करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, सो यू डिसाइड विच मेथड यू वुड लाइक टू गो एट बेटा। जो लोग एडजस्टमेंट बोल रहे हैं वो ए लिख कर भेजेंगे, जो लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोल रहे हैं वो पी लिख कर भेजेंगे। बोथ दी मेथड्स आर 100% करेक्ट बेटा, both the methods are 100% correct, so it's 1 1, one person is saying partial, one person is saying adjustment. Okay, second person, it's two people saying partial fraction, one person saying adjustment. I want everybody to say this. Okay, तो काफी बच्चे तीन, सो वोटिंग पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ बढ़ रही है, तो हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो लेट अस गो बाय द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। कुछ याद है, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं बेटा, इट इज v प्लस वन अपॉन v इंटू टू प्लस, तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होता है मतलब a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन टू वी प्लस वन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो v प्लस वन अपॉन v इंटू टू वी प्लस वन, a इंटू टू वी प्लस वन प्लस b इंटू वी डिवाइडेड बाय v इंटू टू वी प्लस वन, करेक्ट। अब ध्यान से, डिनोमिनेटर जो है बेटा दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिनोमिनेटर दोनों का हो जाएगा कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट v प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू टू वी प्लस वन प्लस b इंटू वी। कुछ याद आ रहा है, इसके बाद हम क्या करते थे, आपको ये बताना पड़ेगा कि पहला टर्म कब जीरो होगा बेटा, व्हेन योर फर्स्ट टर्म विल बी जीरो। मैं जरा इसको इधर लेके आता हूँ, अरे जगह नहीं है, ठीक है ना, चलो एडजस्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टर्म जीरो कब होगा बेटा, व्हेन योर फर्स्ट टर्म विल बी जीरो। ए का डिनोमिनेटर जीरो कब होगा बेटा, व्हेन ए का डिनोमिनेटर, निखिल पहले ए देखते हैं ना बेटा, पहले ए के लिए बताओ, आपने जो बताया वो बी के लिए बताया है निखिल, दैट इज माइनस हाफ, मैं ए के लिए पूछ रहा हूँ, ए का डिनोमिनेटर कब जीरो होगा बेटा एवरीवन। वो कैसे भी चलता है बेटा, है ना, उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, ठीक है। सो ए का डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, व्हाट वैल्यू वी मस्ट टेक, करेक्ट, व्हेन v विल बी इक्वल टू जीरो। अगर v जीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में वन आएगा, इधर आपको मिलेगा a टू इंटू जीरो प्लस वन प्लस b इंटू जीरो, तो ये आपको मिलेगा वन इज इक्वल टू a प्लस जीरो। यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा वन, यस आपको a का वैल्यू मिल गया वन। एक सेकेंड, इधर ही पार्शियल फ्रैक्शन खत्म करता हूँ। अब b का डिनोमिनेटर कब जीरो होगा बेटा, निखिल ने बताया था b का डिनोमिनेटर कब जीरो होगा,
जब v वैल्यू लेगा -1/2। यस, अभी आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर निखिल ने कैसे बताया। देखो मुझे चाहिए कि ये टर्म कब जीरो होगा, करेक्ट। तो मैंने बोला 2v + 1 = 0। यहाँ से मुझे मिलेगा 2v = -1। यहाँ से मुझे मिलेगा v = -12। तो जब v -12 वैल्यू लेगा तब मुझे मेरा जो डिनोमिनेटर है b का वो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, v -12 + 1 = 1 के साथ ये टर्म तो ज़ीरो होने वाला है, -12 + 1, और b की जगह साथ आ जाएगा -1/2। अभी a का तो ज़ीरो इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, b इंटू -1/2, मतलब बेटा b का वैल्यू आपको मिलेगा -1। Yes. Anybody having any doubts in finding the values of A and B बेटा? A और B की वैल्यू फाइंड करने में किसी को कोई डाउट? आपका इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन रिवाइज हो चुका है, करेक्ट। ये कैसा था, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स वाला था बेटा, इट वाज डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। और ये जो बेसिक है इसे मैं इधर ही रख देता हूँ बेटा, I'm keeping it as it is. Any doubts to anyone beta till this point? Anybody having any doubts till this point beta? किसी को कोई डाउट बेटा, they can ask. विश्वास, विकास, नैना, चिराग, निखिल, लक्षदा, दीपिका, अनीशा, साक्षी, मंशा, किसी को कोई डाउट? ईशा, एनी डाउट्स? हिमांशु, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? सम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने कहा था दिस इज गोइंग टू बी गुड नंबर ऑफ सम्स, काफी लेंदी सम से 4-4 मार्क का सम है बेटा, एक एक। ठीक है, अब ध्यान से क्या है, मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। ए और बी का वैल्यू मिल गया है बेटा, करेक्ट। तो ध्यान से, ए और बी का वैल्यू मुझे मिल गया है। तो अभी हम v + 1 अपॉन में v + 1 अपॉन में v इन ब्रैकेट 2v + 1 = a की जगह पर आ जाएगा बेटा 1, b की जगह पर आएगा -1। सो इट इज गोइंग टू बी 1/v + -1 अपॉन 2v + 1। हम ये सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट दिस। ठीक है, कहाँ पर बेटा, यहाँ पर, ये रहा यहाँ पर बेटा, इसकी जगह पर ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलो लेट मी गो ऑन दी अदर फाइल। मैं पर्पसफुली उसको इधर ही आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि हमारे सामने रहें सब चीज़ें। ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, केयरफुली। करेक्ट, हम लोग ने इंटीग्रेटिंग किया, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया। नाउ आई एम गोइंग टू गेट इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे की जगह पर आएगा 1/v + -1 अपॉन 2v + 1 dv = इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। अब बेटा इसे तो आपको सॉल्व करने आता है, अब दिस इज वेरी इजी। इंटीग्रेशन दोनों को ही मिलेगा, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv -1 अपॉन 2v + 1 dv, इधर माइनस साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो 1/v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log mod v। इसका क्या आएगा, log mod 2v + 1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2v + 1 = -log mod x + c। करेक्ट, तो ये क्या मिलेगा आपको, log mod v -log mod 2v + 1 डिवाइडेड बाय 2 -log mod x + c। तो 2 को दोनों बाजू मल्टीप्लाई कर दो,
तो आपको मिलेगा 2 log v, 2 log v माइनस log ऑफ 2v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 log mod x प्लस 2c। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से। व्हाट इज m log a? m log a क्या होता है? log ऑफ a रेस टू m। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा log ऑफ v स्क्वायर माइनस log ऑफ 2v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 log x प्लस 2c बेटा। ठीक है, ऑन अ सिमिलर नोट बेटा, log a minus log b is log of a by b, v square minus 2v plus 1 is equal to, correct, minus 2 log of x plus 2c। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में लॉग है तो राइट हैंड साइड में भी मेरे पास लॉग होना चाहिए। तो अगेन ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अभी, लॉग ऑफ वी स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो माइनस 2 log x ही रहेगा। 2 को मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन c की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? c की जगह पे आई कैन राइट इट एज log ऑफ c, करेक्ट। सो नाउ आई कैन इजीली गो अहेड बेटा, करेक्ट। अब हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं, दोनों बाजू लॉग के टर्म्स आ गए। log ऑफ v स्क्वायर अपॉन 2v प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x का पावर -2 प्लस log ऑफ c का पावर 2। सो इट इज log ऑफ a plus log of b. What is log a plus log b? It is log of ab, correct, but again it is x के पावर में माइनस, so this will be v square upon 2v plus 1 is equal to log of c square by x square। अभी log a equal to log b है, मतलब आप कह सकते हैं a is equal to b। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए, करेक्ट। हमें जो भी इक्वेशंस है वो v और x के फॉर्म में है, लेकिन हमें सॉल्यूशन चाहिए बेटा, करेक्ट। हमने y इक्वल टू क्या पुट किया था बेटा, याद है किसी को? व्हाट वी सब्सटीट्यूटेड y एस, y हमने पुट किया था इज इक्वल टू vx। तो v यहाँ से क्या मिलेगा? v will be equal to y by x, री-सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v बेटा, तो v की जगह पर आ जाएगा y by x द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू y by x प्लस 1 इज इक्वल टू c स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये है वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो एक एक x तो कट जाएगा, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर अपॉन 2y प्लस एक्स इंटू में आएगा x इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट बिफोर दैट एक एक x और कट जाएगा। सो माय फाइनल आंसर विल बी, x को वो साइड लेके जाओ, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 2y प्लस सी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सॉल्यूशन। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? करेक्ट, ये सब इसीलिए लेंदी हो गया बेटा क्योंकि हमें क्या हुआ ये मिला,
पार्शियल फ्रैक्शन मिला। अगर हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं मिलता तो फिर हमारा काम जो है वो हो जाता। हाँ सॉरी 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 सॉरी, 2y प्लस एक्स से बेटा इधर मैंने गलती से c लिख दिया है। जस्ट अ सेकेंड बेटा, वन सेकेंड। हियर इट शुड बी x। ठीक है। हाँ निखिल, अगर आपको सी स्क्वायर इक्वल टू सी लिखना है बिल्कुल चलेगा, बट आई वेरीफाइड आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में उन्होंने सी स्क्वायर ही लिखा है। ठीक है, तो सी, अगर सी बेटा कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। करेक्ट। सो दिस बिकम्स योर 4 मार्क सम बेटा। लेंथ देखो भाई साहब सम की एक बार देख लीजिए बेटा, आराम से आराम से देखिए इसे। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? ओके, तो ये फिर हमने इधर पार्शियल फ्रैक्शन किया, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमने यहाँ पर किया है बेटा सम, ये हमने सब्सटीट्यूट किया और आगे बढ़े। गो थ्रू दिस बेटा इफ यू हैव एनी डाउट। लेंदी है बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझेगा, और पूरे एक्सरसाइज में यही एक सम जो है वो काफी लेंदी है, बाकी सब इसके कंपैरिजन में छोटे छोटे सम्स हैं। करेक्ट, और यही प्रोसीजर हर बार हम फॉलो करेंगे। सो दिस विल बी कंप्लीटेड सून बेटा, सो यू नीड नॉट वरी फॉर दिस थिंग। करेक्ट चिराग, एनी डाउट्स? चिराग, विश्वास, विकास, लक्षदा, दीपिका, हिमांशु, साक्षी, मनशा, विशाखा, ईशा, प्रियंका, निखिल, यश, anybody having any doubts beta? Correct. So I would request Chirag to do the needful beta from here. Nana, do you have any doubts? Nana? नैना क्या लॉग आउट हो गई क्या बच्ची? ओके शी लेफ्ट। ये सही है, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम है, बच्चे छोड़ के चले जाएं। हाँ, वेरी बैड। ओके, सो दिस इज द लास्ट वन बेटा। तो कल हम लोग इसी टाइप पर बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये प्रोसीजर एकदम आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर, सी यू ऑल टुमारो बेटा। अंटिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ सुपर्ब इवनिंग। थैंक्स अ लॉट।